4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। 2027 के चुनाव को लेकर इतनी चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ हारने जा रहे हैं या जीतने जा रहे हैं। भाजपा के अंदर की कलह, प्रधानमंत्री पद का जो इस्तेमाल होना है 2029 में होना है, चर्चा अभी से शुरू हो गई है। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जितनी चर्चा है पंजाब की नहीं है। उत्तराखंड में भी चुनाव है, गोवा में भी चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है, 7 प्रदेशों में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र ज़्यादा चलता है। लेकिन अगर भाजपा का आप अंतर्कलह देखें, भाजपा जिन सवालों से जूझ रही है उनको अगर आप गौर करें तो पता आपको चलेगा कि 2027 के इस चुनाव में जो 7 जगह चुनाव होने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ 5 या 6 जगह तो चुनाव बीजेपी जीत ही नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में धीरे धीरे ये हाल बन गए हैं कि शायद वहाँ बीजेपी वापस नहीं आ रही। क्यों? राम मंदिर के चढ़ावा की जो डकैती और चोरी है उससे जूझ रही है बीजेपी। 2029 में मोदी कितने स्वीकार्य होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनकी स्वीकार्यता घटती जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। उत्तर प्रदेश में मोदी की स्वीकार्यता अगर घट रही है तो उसका नुकसान योगी आदित्यनाथ को भी होगा। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि ये मंदिर के चढ़ावे की चोरी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेगी, उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाएगी तो 2029 आसान हो जाएगा और चली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं। आपको एक इतना बड़ा झटका देखने को मिल सकता है अगर बीजेपी के कार्यकर्ता जो और बाकी लोग वोट देते हैं बीजेपी को, वो मंदिर की इस चोरी से बड़े हतप्रभ हैं। हो सकता है उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव के साथ बहुत ज़्यादा ना जाए, लेकिन कांग्रेस भी मजबूती से खड़ी हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि जितनी अखिलेश यादव, अगर सपोज कीजिए वो लोग वोट ना भी दें, वो सोचें कि ये मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है। वहाँ वो कांग्रेस को इतना ज़्यादा पराया नहीं समझते हैं। हो सकता है कि वो चढ़ावा चोरी का नज़ला उसमें उत्तराखंड में बीजेपी पर उतर जाए और कांग्रेस वहाँ पर आ जाए, मजबूत हो सकती है। वहाँ के लोग धार्मिक भी ज़्यादा होते हैं। पंजाब में बीजेपी है नहीं, हिमाचल की बात है, वहाँ कांग्रेस है। हालात सुख सरकार के बहुत नाजुक हैं, लेकिन ये चढ़ावा चोरी और मंदिर चोरी, आपस की अंतर्कलह, अखिलेश यादव राहुल गांधी का उदय, नितिन नवीन की लखनऊ की यात्राएं, योगी आदित्यनाथ और वहाँ फडणवीस और नितिन गडकरी और मोदी जी की गिरती हुई साख, इतने सारे मसले एक साथ आकर खड़े हो गए हैं कि 2029 के बारे में तो कोई प्रिडिक्शन करना मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगा। लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको जिन प्रदेशों का मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ पर भी बीजेपी को एक बड़ा धक्का पहुँच सकता है, मिल सकता है। प्रधानमंत्री की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है, चूँकि प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार इन द सेंस उनके करीबी अफसर नपेंद्र मिश्रा जब अयोध्या के सर्वे सर्वा, राम मंदिर के सर्वे सर्वा थे, तो उस जिम्मेदारी भी उन्हीं को मिलेगी। अब उनकी अगर स्वीकार्यता, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कहीं डैमेज हो रहा है तो वो उत्तराखंड में भी लगेगा, वो उत्तर प्रदेश में भी लगेगा। बीजेपी में तो पंजाब में तो है नहीं, गुजरात, गोवा, हिमाचल, इन जगहों पर तो अखिलेश यादव को अगर नहीं भी देना चाहता है बीजेपी का वोटर वोट, तो हिमाचल पंजाब में किसे देगा बताइए? हिमाचल में किसे देगा? वहाँ तो 2 ही पार्टी हैं, वहाँ स्वीकार्य ज़्यादा है राहुल गांधी। अगर ये सोचते हैं आप, मेरे जहन में भी ख्याल आया कि भाई अगर ये लोग जो बीजेपी के मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर या मुसलमानों से डराते हुए वोट अगर देते हैं बीजेपी को, तो ये अखिलेश को अगर ना भी दें तो कांग्रेस से तो कोई इनको दिक्कत है नहीं। आहत है, आपस में लड़ाइयाँ भी हैं। तो ये आप 7 राज्यों के जो चुनाव है ना दोस्तों, इसको आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर तक सीमित ना माने। मैंने आपसे कहा ना, आप हिमाचल में बताइए बीजेपी आ रही है क्या? बीजेपी है नहीं वहाँ। अकाली दल के साथ आ जाती थी, अब वहाँ पे मसला नहीं है। या तो आम आदमी पार्टी ही आएगी या फिर कांग्रेस के ज़्यादा चांसेस हैं।
उत्तराखंड के बारे में मैंने बताया कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये पहाड़ पर भी अपना काम करेगी। अब आ जाइए हिमाचल में, मैंने अभी आपसे हिमाचल का जिक्र कर चुका हूँ। अब आप गोवा की बात करें, गोवा में के अंदर भी हालात डामर, जहाँ कांग्रेस है गोवा के अंदर अखिलेश यादव थोड़ी ना है। हाँ, आम आदमी पार्टी अपना कुछ हो सकता खड़ा कर सकती हो। तो ये 6-7 प्रदेश जिनके बारे में मैं आपके सामने तस्वीर रख रहा हूँ दोस्तों, दरअसल यहाँ पर कांग्रेस है कंटेंडर, अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाई वो वोट जो मुस्लिमों को पार्टी जो है अपने आप को दिखाती है या मुस्लिम इसको सपोर्ट करता है, हो सकता है वो वोट उस तरफ ना जाए, लेकिन बाकी जगह तो कांग्रेस है। और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ने जा रही है। यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एक दलित का चुनाव किया है, तो वो आदमी तस्वीर बदल सकता है। अगर अखिलेश यादव समझदार हुए और कांग्रेस के साथ बहुत शानदार तरीके से सामंजस्य करके इलेक्शन को ज़मीन पर लड़ने की कोशिश की, तो आप यकीन मानिए कि ये जो मंदिर के चढ़ावे की चोरी है और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, योगी आदित्यनाथ को हटाना, अमित शाह की चुनावी प्रबंधन के अंदर पकड़ होना, इनसे लोग थोड़े फेड अप हो गए। तो फिर उस सूरत में आप यकीन मानिए कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, बाकी जो 7-6 प्रदेश और हैं, कोई इक्का दुक्का किसी जगह आ जाए तो बात दीगर है। वरना बीजेपी 7 प्रदेशों में एक आध को छोड़ दिया जाए, मैं तो कहूँगा 7-0 से चुनाव हार रही है। अगर ये मामला हो जाता कि वो मंदिर की जो चोरी है, जो गोदी मीडिया इसको बड़ी डकैती और चोरी बताने से थोड़ा गुरेज कर रहा है, तो ऐसे में तो दोस्तों फिर स्थिति दूसरी है। अब ये 7 प्रदेशों में अगर चुनाव हार गए, हालांकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से चुनावी प्रबंधन हाथ में है, किसके हाथ में? ये हाथ में है दरअसल दोस्तों अमित शाह के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो योगी आदित्यनाथ की हेल्प के लिए इस प्रबंधन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप सिर्फ एक प्रदेश का जिक्र ना करें, 7 प्रदेश 2027 में बड़े ख़तरे का निशान है। 7 प्रदेशों की हार इतनी बड़ी हार होगी कि आप यकीन मानिए अगर ऐसा हो जाता है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, तो फिर 2029 वक्त, हालांकि 2029 में भी बहुत ज़्यादा है, 27 के बाद भी 2 साल है, 1.5 साल तो होंगे ही, 2 साल हैं लगभग। तो उस वक्त मोदी जी को अपना बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैं चुनाव के बारे में ये कहता हूँ कि 2 महीने में बदल जाते हैं हालात। 2022 के चुनाव में, उससे पहले कोरोना था, तो बड़े बड़े टीवी पर बैठे हुए बड़े बड़े दिग्गज ये कहा करते थे अखिलेश बड़ी देर से आए। अरे वो देर से आए, लेकिन देखिए इलेक्शन कैसा लड़ा, इसमें देर कुछ नहीं है, महीने 2 महीने का टाइम भी काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी एक हालात तो दिखाई दे जाते हैं भाई किस वक्त कहाँ क्या क्या हो सकता है। तो ये टोटल ज़मीन मैंने आपके सामने रखी है दोस्तों कि अखिलेश यादव, अगर कोई ये कहे कि साहब बीजेपी का वोट अगर बीजेपी को नहीं देगा वोटर, तो क्या अखिलेश को दे देगा? हो सकता ना दे, लगता भी है ना दे, लेकिन कांग्रेस से तो उसको गुरेज नहीं है ना। और हर जगह फिर कांग्रेस कंटेंडर है, हरियाणा हो या हरियाणा में तो नहीं है शायद चुनाव अभी, तो ये तमाम जगहों पे जो मैंने आपके सामने नाम लिए हैं वहाँ तो कांग्रेस, और कांग्रेस शायद राहुल गांधी की पर्सनैलिटी थोड़ी सी पॉलिश हो रही है, और इस मंदिर की चोरी से, चढ़ावा चोरी से मोदी जी की साख थोड़ी गिरी है। जय हिंद।